चलिए बच्चों पढ़ लेते हैं डीसी मशीन। बच्चे सबसे पहले हम समझ लेते हैं किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन को सबसे पहले समझा जाता है, क्योंकि जब तक हम कंस्ट्रक्शन नहीं समझेंगे तो हमें आगे ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो बेटा कंस्ट्रक्शन क्या है डीसी मशीन का? डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन बहुत सारे पार्ट्स पर डिवाइडेड है। कैसे? सबसे पहला है इंपॉर्टेंट होता है वो है उसका योग। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा योग। योग जैसे ही आपको दिख रहा है, क्या है बेटा योग? क्या है? इट इज आउटर बॉडी, इट इज आउटर कवर ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का आउटर फ्रेम है, इसको कहीं कहीं फ्रेम भी बोलते हैं, योग भी बोलते हैं। क्या है? इसका आउटर बॉडी, ये आपका आउटर बॉडी है। आउटर बॉडी करती क्या है भैया? ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ये क्या करती है? आपको प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो आउटर बॉडी है प्रोटेक्ट द मशीन। तो इसका पहला काम क्या होगा योग का? योग का पहला काम है कि आपको मैकेनिकल strength provide karana. The first point is to provide the mechanical strength to the machine. It is the first work of the yoke because it is just made of the cast iron. किससे बना होता है सर? कास्ट आयरन से बना होता है। सर ये क्या है सर? एक आउटर बॉडी है which is made of the cast iron and it provides a mechanical support to the inner parts of the machine. Absolutely. And दूसरा क्या है? It provides a low reluctance path to the flux. बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है योग का। क्या है कि भैया ये क्या करता है? ये करता है सर कि एक लो रिलक्टेंस पाथ देता है। रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स ज्यादा फ्लो करेगा, यदि फ्लक्स ज्यादा फ्लो करेगा तो लॉसेस कम होंगे। तो इतना समझिए आपको। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसका, आप देखिएगा इसके नेक्स्ट को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? दूसरा इंपॉर्टेंट है इसका मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। बेटा मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम क्या है? बेटा इट्स बेसिकली स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन। क्या है? इट्स स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन। क्या करता है भैया? इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फ्लक्स, इट प्रोड्यूसेस द मेन मैग्नेटिक फ्लक्स इन विच द आर्मेचर रोटेट। क्या करता है भैया मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम? इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन विच द आर्मेचर इज रोटेट। ओके, तो फील्ड सिस्टम क्या होता है बेसिकली? अ फील्ड सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट द पोल। क्या क्या कंसिस्ट करते हैं? देखो बढ़िया पोल दिख रहा है आपको, तो पोल कंसिस्ट करते हैं। क्या करेंगे सर? पोल इज कंसिस्ट ऑफ पोल कोर एंड पोल शू। दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग भैया, देखिएगा द मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ पोल कोर एंड पोल शूज। बेसिकली पोल कोर है क्या? पोल कोर है। पोल कोर बेसिकली कैरीज अ फील्ड बाइंडिंग। क्या कैरीज करते हैं पोल कोर? इट कैरीज अ फील्ड बाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को कैरीज करते हैं विच इज बेसिकली नेसेसरी टू प्रोड्यूस द फ्लक्स। क्या करता है भैया वो? जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। सिमिलरली जो आपका ईच पोल है यहाँ का, ईच पोल हैज अ पोल शू। हर पोल के पास अपना खुद का पोल शू होता है। अब ईच पोल हैज अ पोल शू हैविंग अ कर्व्ड सरफेस। इसके पास एक कर्व्ड सरफेस भी होता है। ठीक है ना? आपको दिख रहा है सारा फिगर में दिख रहा है। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ जो मुझे फिगर में दिख रहा है, आपके सामने फिगर में दिख रहा है, तो रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है भैया। तो मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम के अंदर पोल कोर होते हैं, पोल शू होते हैं। और पोल कोर क्या होते हैं? बेसिकली इट कैरीज द फील्ड वाइंडिंग विच नेसेसरी टू प्रोड्यूस द फ्लक्स। ठीक है ना? और हर पोल के पास अपना पोल शू होता है भैया। करता क्या है ये? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पोल शू? पोल शू क्या करता है भैया? इट सपोर्ट्स, किसको सपोर्ट करता है? इट सपोर्ट्स द फील्ड कॉइल, फील्ड कॉइल को सपोर्ट करता है। दूसरा क्या करता है सर इट इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए पोल शू क्या करता है? यदि क्रॉस सेक्शन एरिया आपको बढ़ाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा भैया? भैया क्या होगा? अभी बताया आपको क्रॉस सेक्शन के एरिया क्या होता है? आई अपॉन जे। यदि ये बढ़ेगा तो क्या होगा? करंट बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा भैया। तो क्या होगा? इट इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। तो आपके इसको एक एरिया को बढ़ाएगा तो आपका करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये काम करता है पोल शू। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पोल शू भैया, ध्यान से समझिए। मैं एक बार बोल रहा हूँ क्या कर रहा है भैया? इट सपोर्ट्स द फील्ड कॉइल। दूसरा क्या है? इट इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए अब थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इसको समझ लीजिए। थर्ड है भैया आर्मेचर। दिख रहा है देखो, अब आर्मेचर आ गया। अब आर्मेचर क्या है?
भैया इट्स अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ द डीसी मशीन, मशीन का रोटेटिंग पार्ट है, इट्स कॉल्ड द आर्मेचर। क्या बोलते हैं इसको? इट्स कॉल्ड द आर्मेचर। इसका पर्पस क्या होता है भैया? पर्पस कुछ नहीं है, द पर्पस ऑफ द आर्मेचर इज टू रोटेट द कंडक्टर्स, कंडक्टर को रोटेट कराना है, किसमें? इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रोटेट कराना है, बस इतना सा काम है इसका, कुछ भी नहीं करता। आर्मेचर है क्या भैया? रोटेटिंग पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट है किसका है भैया? डीसी मशीन का है। पर्पस क्या है भैया? आर्मेचर कंडक्टर को रोटेट कराना है, किसमें कराना है सर? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा उसके अंदर आपको उसको रोटेट कराना है, बस। द आर्मेचर कंडक्टर बेसिकली क्या होता है बेटा? आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ द शाफ्ट, इसके ऊपर क्या क्या होगा? शाफ्ट होगा, शाफ्ट अपॉन विच इज लैमिनेटेड सिलेंडर कॉल्ड द आर्मेचर कोर इज माउंटेड। तो आर्मेचर कोर बेसिकली क्या होता है? एक शाफ्ट है आपके पास, उसके ऊपर एक आर्मेचर है, राइट? तो आर्मेचर कोर हैज स्लॉट्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। आर्मेचर कोर के पास एक क्या है? स्लॉट्स दिख रहा है आपको? तो स्लॉट्स होते हैं इसकी आउटर सरफेस के ऊपर। और द कंडक्टर क्या है भैया? द कंडक्टर बेसिकली आर प्लेस्ड ऑन द स्लॉट्स। आपके कंडक्टर कहाँ रखे जाते हैं? उन स्लॉट्स पर रखे गए हैं। आपने देखा होगा ध्यान से, कंडक्टर में अभी प्रिंसिपली बताऊंगा तो बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा कि वहां पर कंडक्टर आपने स्लॉट्स देखा है, तो कंडक्टर आर प्लेस्ड ऑन द स्लॉट्स and known as the armature winding. This is basically called the armature winding and the working of the EMF is induced. भैया इसमें जो EMF है कैसे इंड्यूस होता है? the working of the EMF is induced in the armature winding. armature winding में ही हमारा EMF इंड्यूस होता है। अभी हम एक चीज समझ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द वे, if I'm saying according to the way of the connecting the conductor, armature winding basically are टू टाइप। आर्मेचर वाइंडिंग मैंने बोला, आर्मेचर वाइंडिंग बेटा दो टाइप की होती है। पहला टाइप होता है लैप वाइंडिंग। कौन सी टाइप की होती है? लैप वाइंडिंग। नाम लिख रहा हूं बेटा यहां पर समझ लीजिएगा, LAP, लैप। कौन सी वाइंडिंग है? लैप वाइंडिंग। और सर दूसरी कौन सी वाइंडिंग होती है सर? सर दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। आप जब इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह इसको और समझाएंगे हम। इस बहुत इंपॉर्टेंट वाइंडिंग है बच्चे, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग बेसिकली क्या होती है? लैप वाइंडिंग में जो आपके नंबर ऑफ द पोल है P, वो किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A के। ठीक है, याद रखिएगा ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, नंबर ऑफ पोल है। और वेव वाइंडिंग के अंदर आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपका 2 होता है भैया, ये ध्यान रखिए। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपका कितना होता है? 2। तो आपका जो लैप वाइंडिंग होता है बेसिकली बेटा, इट्स एम्प्लॉयड फॉर द हाई करंट। देखिएगा लैप वाइंडिंग इज बेसिकली एम्प्लॉयड फॉर द हाई करंट एंड द लो वोल्टेज। ये किसके लिए एम्प्लॉयड की जाती है भैया? हाई करंट एंड लो वोल्टेज, इसके लिए एम्प्लॉयड करते हैं इसको। और वेव वाइंडिंग किसके लिए एम्प्लॉय करते हैं भैया? इसको एम्प्लॉय करते हैं सर लो करंट एंड हाई वोल्टेज। एसएससी में बहुत बार पूछा गया भैया ये क्वेश्चन कि वेव वाइंडिंग जो है वो किसके लिए एम्प्लॉय करते हैं? हाई वोल्टेज, लो करंट, हाई वोल्टेज। तो आप याद रख लीजिए ये लो करंट हाई वोल्टेज के लिए एम्प्लॉय होती है भैया। ये वाइंडिंग जो है लैप वाइंडिंग जो है वो हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए एम्प्लॉय होती है भैया। बस इतना याद रखना है अभी इसमें, है ना। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भैया हम। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कम्यूटेटर एंड ब्रशेस। ये है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। कम्यूटेटर बेसिकली दिख रहा है आपको? दिख रहा है कम्यूटेटर क्या है? हाँ बेटा, क्या होता है कम्यूटेटर? कम्यूटेटर क्या है? क्या करता है? द बेसिक नेचर ऑफ ईएमएफ बेसिकली क्या होता है? क्या होता है भैया ईएमएफ का बेसिक नेचर क्या होता है? सर साइंस ऑर्डर होता है, यही तो है। ईएमएफ क्या करता है बेसिकली? इट्स बेसिकली प्रोवाइड्स और यूज टू फ्लो द करंट, यही करता है ना। तो इसमें क्या होता है, कम्यूटेटर क्या करेगा बेसिकली? इट्स अ मैकेनिकल रेक्टिफायर। इसको मैं एक शब्द में बोल देता हूं, इट इज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर। मैकेनिकल रेक्टिफायर जैसे ही मैंने इसको बोला तो आपको समझ में आ जाएगा सर ये रेक्टिफायर है, मतलब दृष्टिकारी है, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल रेक्टिफायर इसलिए बोला भैया, ये हार्डकोर दिख रहा है आपको, इट्स मैकेनिकल रेक्टिफायर। तो क्या करता है? विच कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू द डायरेक्ट वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को सीधे डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ये है आपका कम्यूटेटर।
और कैसे करता है, देन आई लेट यू नो द इन द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन। अब ब्रशेस क्या करते हैं, ब्रशेस आर स्टेशनरी, ब्रशेस तो स्टेशनरी है, वो थोड़ी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ए बी बी ए थोड़ी तो हो रहा है, दे बोथ आर द स्टेशनरी। अब क्या होगा, देन रेस्टिंग ऑफ द सरफेस, आपका सरफेस है ऑफ द कम्यूटेटर किस पर लगे होते हैं, दे आर द स्टेशनरी ऑन द रेस्टिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द कम्यूटेटर। बेसिकली दे कलेक्ट द करंट। क्या कर रहा है ब्रश, ब्रश क्या करता है, आपका करंट को कलेक्ट करेगा, करंट को कलेक्ट करेगा और कहाँ भेज देगा सर, सर लोड पे भेज देगा। इट करेक्ट द करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर और द आर्मेचर वाइंडिंग आई वुड से एंड सेंड इट टू द लोड। और क्या होते हैं ब्रश, किससे बने होते हैं सर, कार्बन से बने होते हैं। बेसिकली दो ब्रशेस होते हैं, ये अभी मैं आपको और प्रिंसिपल में बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया सर, योग पढ़ा है, फ्रेम पढ़ा, आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ लिया सर, आर्मेचर पढ़ लिया, कम्यूटेटर पढ़ लिया, ब्रशेस पढ़ लिए। तो बेसिकली दिस इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। मशीन बेसिकली दो टाइप की होती है, देखिएगा, मशीन कैन बी ए मोटर और द जनरेटर, इट्स डिपेंड अपॉन देयर एक्शन। यदि उसके एक्शन में मशीन को एज ए जनरेटर एज ए मोटर हम दोनों ही तरह से चला सकते हैं, तो हम उसको पहले जनरेटर रिएक्शन कब होगा, जब उसका इनपुट मैकेनिकल होगा और आउटपुट इलेक्ट्रिकल होगा। यदि मैं ऐसा कहूं कि व्हेन द मशीन इज हैविंग the input power is mechanical and output power is electrical, or when it converts the mechanical power to the electrical power, then it's called the generator. And when the machine is having a action like the input is electrical power and output is mechanical power, or it converts electrical power to the mechanical power, it's called the motor. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द जनरेटर, डीसी जनरेटर क्या है। इसलिए मैं आपको प्रिंसिपल अभी बता रहा हूं कि अब उसको डीसी का जनरेटर का प्रिंसिपल हम समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा,